त्रिलोक भाती महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। जय बाबा त्रिलोक भारती आपकी जय हो, जय गुरु महाराज आपकी जय हो। सबसे पहले आप ये बताइए, आज हम विवाह धाम पर उपस्थित हैं और सभी भक्तजन आए हुए हैं। बार बार जो भी भक्तजन आ रहे हैं अपने बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या आपका नाम है? मेरा नाम रोबिन है, मैं गांव अटाल से आया हूँ। ये अटाल गांव कहाँ पड़ता है? ये सापला के पास पड़ता है। सापला डिस्ट्रिक्ट रोहतक। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि आपके साथ यहाँ धाम पर जुड़े आप करते क्या हैं? मैं बस वही दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। ठीक है, एक ये अपने ये सभी भक्तजन देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जो भगत है ये आपके सामने बैठा है। आपके साथ क्या क्या चमत्कार हुआ, क्या बाबा जी ने क्या दिखाया, कैसे जुड़े, एक बार विस्तार से बताइए। जैसे मेरे साथ में मैं जाता था, सजाड़ा धाम जाता था। वहाँ एक ताऊ जी मिले थे मेरे को। वहाँ वैसे बोले तू गरीब बालक से क्यों गणा रहे, अपने गुरु जी हैं, आप उनसे मिल लो। मैं छच्चा पट को दिया करता जी, लोट पोट मतलब रोड ही चला करती। अच्छा, आपको बार बार पेशी आती थी? बार बार पेशी आती थी मेरे सजाड़ा धाम के ऊपर? सजाड़ा धाम के ऊपर। क्या ये चीज़ें घर में भी होती थी? नहीं, घर में नहीं होती थी। तो अब जैसे घर में नहीं होती थी, धाम पे होती थी, तो उसके बाद आपने जो भगतजियों से मिले, उनके जिन्होंने आपको बताया, उसके बाद क्या हुआ? बस चुटकी में ही ठीक हो गए जी। पल भर में ही? गुरु जी से मिलते ही, गुरु जी ने अर्जी देते ही पल भर में ही ठीक हो गए। जो गुरु महाराज ने भगतजन ने आपको अर्जी दी है, आपने उसको याद किया, उसको बोला, तभी आप ठीक हो? तभी ठीक हुए। उनकी बात मानने हमारी सारी, जितनी उन्होंने बात बोली ना, मैं सारी मानता चला गया। अच्छा, जो जो उन्होंने रास्ता बताया आप उनके रास्ते पे चलते गए। और अब आपके जीवन में क्या चल रहा है? अब अपने जीवन में बहुत अच्छे चल रहा है। फिर मेरी होगी जो फिर थोड़े दिन बाद मेरे पापा में दिक्कत आ गई। वो डरने लग गया, और किसी को भी बोल देता था पहले मेरे गोली मारेंगे, नू है नू है। सोता भी नहीं था, मैं साथ में सोता था। फिर गुरु महाराज से मिले, बाबा गुरु जी बोले आप उसको सजाड़ा धाम पे ले चल। वहीं पे पहली बार मैं ठीक हो गई ना, मैंने चल के दिखा लिया था। आपने उनको डॉक्टरों को भी दिखा लिया और भक्तों के पास भी जा चुके, कहीं भी कोई भी समाधान नहीं मिला, तो भगतजिया ने बताने के बाद आप सजाड़ा धाम गए। वहाँ जाने से पहली बार में जाने से आपके पिताजी ठीक हो गए। उसके बाद आपकी शादी संपन्न है? हाँ, फिर मेरी शादी हो गई जी। क्या जो ये आपके शादी संपन्न हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने क्या किया, जो शादी होने के बाद गुरमा से क्या, मैं रोटी गैस जी टूटा पड़ा है हमारे, रोटी बनाने की दिक्कत है, मेरी माँ एक्सपायर हो रही है। हाँ ठीक है। फिर उस बार बोला तो बाबा का अर्जी लगा और तेरा समाधान होगा। मैंने अर्जी लगा दी बाबा जी का। 15 मिनट में ही मान ले 4 फ़ोन आ गए रास्ते बाबा थे। या बिल्कुल 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 ध्यान से सुनिए, इन्होंने बताया, एक बार फिर से बताइएगा ये बात कि आपने एक अर्जी लगाते ही बाबा जी ने आपका रिश्ता करवा दिया। एक अर्जी में ही 15 मिनट टेंट, इतने टेंट में आना 15 मिनट भीतर 4 रास्ते आ गए थे, फ़ोन आ गए थे, 4 फ़ोन आ गए रास्ते बाबा थे। तो अब आपका बाबा जी के धाम पे ही रिश्ता जुड़ा था। ओके, तो अब आप जो भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्तों को यही संदेश देना चाहूँ, गुरु महाराज के माने, बाबा त्रिलोक भारती को एक मान। तो एक गुरु महाराज को और एक त्रिलोक भाती महाराज को मानो। और किसी पहले जब धाम से जुड़ने से पहले और भक्तों के पास भी गए थे आप? हाँ गए थे। क्या कोई समाधान मिला? नहीं, कुछ समाधान नहीं मिले। आपने पैसे की भी बर्बादी की? हाँ जी, जैसे होगा जितना होगा। इन्होंने बताया कि हमने पैसे की भी बर्बादी की, समय की भी बर्बादी की, बहुत भक्तों के पास गए, वहाँ जाने से कोई भी समाधान नहीं हुआ, तो फिर विवाह धाम पर आए, सजाड़ा धाम गए। त्रिलोक भाती महाराज की असीम कृपा से ही ये पल भर में पहली एक परिक्रमा में एक अर्जी से ही ठीक हो गए। अब आप ये क्या, जो भी हमारे भगतजन जो भी जुड़े हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार फिर से स्पष्टीकरण के साथ अपने बताएं। मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, सब गुरु महाराज की कृपा से आए, बाबा त्रिलोक भारती विवाह धाम आए और अपना संकट कटवाएं। अभी आपने सुना कि जो भी भक्तजन आ रहे हैं वे एक ही बात बोल रहे हैं कि एक पल भर में एक अर्जी और एक बार बोलने से ही समस्या का समाधान हो रहा है। विवाह धाम के ऊपर जो भी भाई, जो भी भक्तजन कितने भी परेशान हैं, कितनी भी भारी समस्या से परेशान हैं, वे एक बार आएँ और बाबा त्रिलोक भाती महाराज की अर्जी लगाएं, दरख्वास्त कर लगाएं। एक ही अर्जी है, एक ही बाबा जी है, एक ही गुरु महाराज है, इसका ध्यान करें और अपने कष्टों का निवारण करवाएं। फिर मेरी शादी होगी। शादी होने के बाद जैसे गांव में रीति रिवाज होते हैं, बोला तो ना भाई सब घर के दाब में, बोला सारे धोखने पड़ेंगे तने, बोला सारे के जाकर माथा टेकना पड़ेगा। मैंने दाब में टेक दिया। दाब में टेकने के बाद सारे का फल वो होगी।
अच्छा, वहाँ पर जाने के बाद जहाँ पर आप गए उसके बाद आपको शरीर में परेशानी हो गई? हाँ, जैसे वो घर का हिसाब में जाना पड़ा। गुरु महाराज नाट रहे थे, बोला था कितना माथा टेकन नहीं जाना था, कितने नहीं जाना। फिर दाव घर के हिसाब में चलिया गया मैं, फिर सारे का फुल हो गया हाथ पा पर। अच्छा, वहाँ पर जाने से आपके परिवार में जो आप जहाँ भी गए थे उसके बाद शरीर के अंदर आपको रोग आ गया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर गुरु महाराज से बोले मैं नट्टा था ना मैं, फिर गुरु महाराज ने कृपा दी, फिर ठीक हो गया 3 दिन भीतर। अच्छा, आपने फिर से गुरु महाराज को अरदास किया, विनती की, उसके बाद फिर आप फिर से ठीक हो गए? ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे? फिर 2 दिन के जैसे दूसरे दिन होया ना, दूसरे दिन बड़ा काम दिक्कत आ गई। क्या परेशानी आ गई? बालक जी टांग पर टांग मारा, रात में संकट आ गए थे। फिर मैंने एक गुरु जी चिल्ला था, मैंने उसके पास फ़ोन किया रात में 11 बजे, मानो उन्होंने बात होगी। उसने नु बोले ले तो ले मैं कर दूँगा समाधान, अब तड़के गुरु जी तो जाकर मिल लिए। फिर मैं गुरु जी तो जाकर मिल लिया, आज के दिन वो ठीक है बिल्कुल। ना तो वो बोलती थी सारी आण बोले मैं टांग मारती थी रात में, बांध चुन्नी सोया करती। तो उन्होंने बताया कि इनके जो मिसेस थी उनको भी काफ़ी परेशानियां थी, धाम पर आने से हर चीज़ें ठीक हो गई। तो आप ये कहना चाहेंगे कि इस धाम पर सारी समस्या, डॉक्टरी रोग और शारीरिक समस्या, संकट रोग, सब हर चीज़ का समाधान है? हर चीज़ का समाधान है। फिर बड़का को गांठ भी पागी थी छाती में, वो भी समाधान करा पर गुरु जी ठीक है हो जाएगी, कोई दिक्कत ना। उसने छक्का दवाई खा रखी थी आगे, वो भी ठीक होगी गुरु जांच की कृपा से। चलो ठीक है जी, आप सभी को त्रिलोक भाती महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। बस यही जय बाबा जी को मानने, ओनली बाबा त्रिलोक भारती को मानने। जय बाबा त्रिलोक भारती, आपकी जय हो। आपने सुना, तहे दिल से हम आपको फिर से एक बात कहना चाहेंगे। जितने भी भक्तजन यहाँ पर आए हैं, बार बार आ रहे हैं, बाबा जी का गुणगान कर रहे हैं और सभी एक ही बात कह रहे हैं, हमें जितनी भी समस्याएं थी एक ही फेरी में, एक ही बार में उनका निवारण हो गया। हाँ, तो हम भी आपसे ये बात कहेंगे, त्रिलोक भाती महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। एक बाबा जी को, एक गुरु महाराज को माने और बाबा जी का गुणगान करें। जय हो त्रिलोक भाती महाराज की।